बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है साथियों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना, यानी कि जो भारत का एरिया है विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो परसेंट में हो जाएगा 2.42% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ पर आप इंडिया को देख सकते हैं। इंडिया का जो रहेगा परसेंटेज, जो कितना रहेगा साथियों 2.42% रहेगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं अपना प्यारा भारत, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर का है दुनिया में। तो भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। अब 7 देश जो है साथियों, 6 देशों की मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे हम आज विश्व के जो 7 देश हैं, तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर आता है 7वें नंबर पर। तो इसको हम एक ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक क्या है, रुक चीन अब आ भारत। इस ट्रिक के माध्यम से हम पूरा याद कर लेंगे, ठीक है। तो रूस से हो जाएगा रूस, ठीक है। रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है आपका कनाडा। कनाडा जो है साथियों, ये कनाडा की बात किया जाए तो कनाडा जो है दूसरे नंबर पर आता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है चाइना, चाइना है। फिर आता है अमेरिका, बी से आ जाएगा ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो ट्रिक हमने क्या देखी, रुक चीन अब आ भारत, ये ट्रिक है। रू से रूस, का से कनाडा, ची से चीन हो जाएगा, आ से अमेरिका, बा से ब्राजील और आ से अमेरिका और भारत से भारत हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, ठीक है। और ये देखिए वर्ल्ड मैप में अगर देखा जाए इन सारे कंट्रीज को, तो यहाँ पर आप देखिए ये है रसिया रहा, फिर यहाँ पर है कनाडा, आप देख सकते हैं ये है कनाडा। थर्ड नंबर पर चाइना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा चाइना वर्ल्ड में। और अमेरिका को आप यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स देख रहे हैं, अमेरिका है। फिर ये रहा ब्राजील देख सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया आप यहाँ पर ये महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं। इसके अलावा भारत अपना यहाँ ग्रेट इंडिया यहाँ पर ये है, ठीक है। तो हमने मैप के साथ में देखा और कंप्लीट ट्रिक के साथ में देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा याद हो गया होगा। आप एक लाइन मेरे साथ बोल देंगे, रुक चीन अब आ भारत, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवेश करता है, यानी टोटल जनसंख्या का भारत में 17.5% जो है इंडिया में निवास करती है। सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी कि इंडिया का कुल क्षेत्रफल पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ये अगर यहाँ से देखा जाए पूरा जो इंडिया का क्षेत्रफल हो जाएगा साथियों, ये कितना हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या है ये इंडिया का टोटल क्षेत्रफल है साथियों। एरिया कितना टोटल इंडिया का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपको ये नोट कर लेना है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं, यानी कि जो भारत की स्थल सीमा है, ये ऐसा जो ये वाली स्थल सीमा है, यहाँ से कौन कौन से देश लगे हैं, ट्रिक के माध्यम से हम याद करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं, बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, फिर आपका नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। और हम पूरा मैप में और ट्रिक के माध्यम से आपको अभी तुरंत याद करा दूंगा, अभी क्लास में याद हो जाएगा आपको। ये देखिए ट्रिक में जो भारत की स्थल सीमा और पड़ोसी देश जो है साथियों, इसकी ट्रिक क्या है, बचपन में एमबीए किया आपने, ट्रिक शायद पहले भी सुनी होगी, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिए। बचपन में एमबीए किया से आपको जो भारत की स्थल सीमा पर पड़ोसी देश है उनको याद हो जाएगा आपका। और ये जो है सबसे सर्वाधिक सीमा से कम सीमा छूने वालों का एक क्रम के अनुसार, सीक्वेंस के अनुसार मैंने जमाया है। तो बा से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ठीक है, बा से बांग्लादेश, चा से हो जाएगा चाइना, पा से हो जाएगा पाकिस्तान, ना से हो जाएगा नेपाल। तो बचपन से आपका क्या हो गया, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। फिर एमबीए में क्या आ जाएगा, एम से आ जाएगा म्यांमार, बी से आ जाएगा भूटान, ए से आ जाएगा अफगानिस्तान। अब देख लेते हैं मैप में, हम देख लेते हैं कि कहां पर है। तो बांग्लादेश आप यहाँ पर देखिए, सर्वाधिक सीमा जो साथियों बांग्लादेश की लगती है, ये देखिए यहाँ पर ये जो आप देख पा रही है बांग्लादेश, ठीक है। ये सर्वाधिक सीमा इसकी कितनी लग रही है, 4096 किलोमीटर। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश की लगती है, ठीक है ना। फिर सेकंड नंबर पर आ जाता है चाइना, जिसकी लंबाई कितना लगता है 3917 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ से जो पूरा ये वाला पार्ट है, ये पूरा यहाँ तक पूरा ये जो चाइना आप देख रहे हैं, पूरा यहाँ तक चाइना जो है लगा हुआ है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पर आ जाएंगे, पाकिस्तान को देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ ये पाकिस्तान जो है, ये सॉरी यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान लगा हुआ है यहाँ से। और पाकिस्तान कितना किलोमीटर लंबाई साझा करता है भारत के साथ, 3310 किलोमीटर। फिर नेपाल की बात किया जाए यहाँ पर, नेपाल अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये रहा नेपाल साथियों यहाँ पर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नेपाल जो है साझा कर रहा है। और नेपाल का कितना किलोमीटर रहेगा साथियों, तो 1752 किलोमीटर जो है रहेगा। फिर म्यांमार देख लेते हैं, तो म्यांमार आप यहाँ पर देखिए, ये रहा म्यांमार यहाँ पर, ठीक है। ये जो है म्यांमार यहाँ से ये पूरा जो है बाउंड्री लगी हुई है। फिर लास्ट में अफगानिस्तान, सबसे कम जो सीमा लगती है किस देश की, अफगानिस्तान की। तो यहाँ पर आप देखिए मात्र इतना ही सीमा लगती है अफगानिस्तान की, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान की जो है लगती है, इतना आपको याद रख लेना है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वाधिक सीमा आपको याद रखना है कि बांग्लादेश जो है सर्वाधिक सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। सबसे ज्यादा सीमा जो लगती है वो बांग्लादेश की लगती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है। तो भारत की जो जल सीमा है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान के साथ लगती है। तो जल सीमा आप देख सकते हैं, अगर आप जल सीमा अगर आपको दिखाया जाता है यहाँ पर, आप देखिए ये देखिए ये रहा म्यांमार, ये जल सीमा के साथ यहाँ पर टच कर रहा है। फिर आपका बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है यहाँ पर, ठीक है, ये श्रीलंका देख सकते हैं आप। और आपका म्यांमार और पाकिस्तान की भी जो यहाँ पर ये पाकिस्तान यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ भी जल सीमा जो है मिलती है, ठीक है ना। तो मैप के माध्यम से आपको सारी चीजें याद कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, कई बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा साथियों भारत में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे, भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से टोटल गुजरती है। कौन कौन से राज्य, और ट्रिक से हम याद करें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। तो देखिए ट्रिक क्या है, यहाँ पर 8 भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उन 8 राज्यों को आपको याद कर लेना है, और हम मैप के माध्यम से देखेंगे कि कहां कहां पर जो है वो राज्य भारत में स्थित है। सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक क्या है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झार, ये है ट्रिक। इससे आपको पूरे भारत के जो 8 राज्य हैं जो लगते हैं कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, वो पूरे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मी से हो जाएगा मिजोरम आपका, त्री से हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। फिर मित्र पा है, पा से पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका। फिर है मित्र पर, रा से राजस्थान, राजस्थान। और गमछा, गु से गा से हो जाएगा गुजरात।
म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा आपका झारखंड। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए टोटल 8 राज्यों को हमने ट्रिक में याद कर लिया। मित्र पर गमछा झार, ये आप भारतीय 8 राज्यों को याद कर चुके हैं। अब देखिए हम मैप में देख लेते हैं, ये रहा गुजरात, यहाँ पर कर्क रेखा, ये देखिए ये जो जा रही है ना साथियों, ये कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा, कर्क रेखा क्या होती है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर राजस्थान से जा रही, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा यहाँ पर है और ये मिजोरम है। ठीक है साथियों, तो 8 राज्य साथियों एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। प्रश्न कैसा बनता है, इनमें से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है या गुजरती है, ऐसा ऑप्शन दे देगा और सबसे पहला ऑप्शन आपका देगा ओडिशा देगा, जबकि ओडिशा से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। ओडिशा ऑप्शन में जरूर रहेगा, इनमें से किस राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ओडिशा में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप अगर ट्रिक याद रख लेंगे जो मैंने ट्रिक बताया मित्र पर गमछा झार, आप कभी भी गलती नहीं करेंगे साथियों। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने काफी मेहनत किया है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे सभी बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं मैं। और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि यस सर आपकी क्लास अच्छी लग रही, ट्रिक कैसी लगी जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सारे बच्चे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, कर्क रेखा हम समझ लेते हैं। कर्क रेखा होती क्या है साथियों, आप जो यहाँ पर ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा कहती है, ये जो आप वाली रेखा देख रहे हैं ये ठीक है, ये रेखा जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। कर्क रेखा क्या होती है साथियों, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली कर्क रेखा कहते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये वाली जो आप रेखा देख रहे हैं ये हमारी है क्या है, ये विषुवत रेखा है, यानी इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती है साथियों जो ग्लोब पर खींची जाती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये आप देखिए बीचों बीच इधर आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, इधर दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। ठीक है, ये है आपका नॉर्थ पोल और इधर है साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पर साउथ पोल है और ये जो होती है ये कर्क रेखा हो गई और ये हो गई मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है साथियों, वो कहा जाता है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इनको कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। तो उत्तरी याद रखिएगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा कहलाती है। ठीक है ना, तो हमने कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा देख लिया है। आगे हम आपको देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा यानी कि लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों के बारे में हम बताने वाले, डिटेल में पूरी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है, तो सही जवाब हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय कहां से लिया गया है, ये भी हम ट्रिक के माध्यम से और मैप के माध्यम से समझने वाले हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो जो मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको आईएसटी भी कहते हैं, आईएसटी को फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इलाहाबाद के नैनी के निकट से जो है नामक स्थान से मानक समय लिया गया है और मैप में देखते हैं और ये किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये देखिए साथियों, टोटल 5 राज्यों से जो है मानक समय रेखा गुजरती है और इसकी ट्रिक याद रखेंगे पांचों राज्यों की। उमा एसी चलते ही उड़ी, चलते ही ये साइलेंट रहेगा। ठीक है, उमा एसी चलते ही उड़ी, उसे हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी के से तो गुजरता ही है। मां से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश आपका, ठीक है आंध्र प्रदेश, और सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ी से हो जाएगा ओडिशा और चलते ही साइलेंट रहेगा। याद करने की एक शानदार ट्रिक, उमा एसी चलते ही उड़ी। इस ट्रिक से आप जो भारत के मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं, टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं। हमने मैप में भी देखा साथियों, टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं। ठीक है, इस तरीके से जाती है मानक समय रेखा, ये देखिए यहाँ से ऐसे जा रही है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको जरूर जो है याद रखना है यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ इस तरीके से। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो गई हुई ये वाली जो रेखा आप देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पर आप जो ये रेखा देख पा रहे हैं, ये वाली ये रेखा, ये क्या है, ये यही है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानक रेखा। ठीक है ना, ये वाली, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा से भारत का दक्षिणी छोर की दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 876 किलोमीटर जो है साथियों। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी, 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा देखिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं ये भूमध्य रेखा है। अब यहाँ से जो भारत की लंबाई दक्षिणी छोर की कितनी हो जाएगी, 876 किलोमीटर, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इंडिया अपना कुछ यहाँ पर जो है आता है, कुछ यहाँ पर, ये पूरा ग्लोब आपको दिखाऊंगा मैं बाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी टोटल, तो टोटल 15,200 किलोमीटर जो है साथियों भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई हो जाएगी। और मैप में अगर देखा जा साथियों, तो ये जो आप देख रहे हैं स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई यहाँ बोला है। ठीक है, ये पूरा स्थल सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, कोंकण तट कहां से कहां तक स्थित है, तो गोवा से दमन तक स्थित है कोंकण तक। और मैप में समझते हैं हम कि कोंकण तट जो है कहां से कहां तक है। ये आप देख सकते हैं, ये रहा गोवा। ठीक है, ये रहा गोवा और इधर आप दमन देख सकते हैं। यहां से यहां तक का जो पार्ट ये देख रहे हैं आप, ये वाला, ये क्या है, ये कोंकण तट कहलाता है। फिर उसके नीचे अगर देखा जाए तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि मालाबार तट कहां से कहां तक कहलाता है, तो याद रखिएगा केरल से लेकर ये जो केरल है यहां से कर्नाटक तक का तट क्या कहलाता है, मालाबार तट। और पश्चिमी तट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्वी दिशा है, तो इसको क्या कहते हैं, पूर्वी तट कहा जाता है, जिसमें कोरोमंडल तट स्थित है। और ये है पश्चिमी तट साथियों। ठीक है, ये पश्चिमी तट है। इसको 3 भागों में बांटा गया, एक है आपका कोंकण तट जो कि गोवा से दमन तक है, दूसरा आपका कर्नाटक से लेकर गोवा तक ये क्या कहलाता है, केरला तट कहलाता है, तीसरा आ जाएगा मालाबार तट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि मालाबार तट कहां से कहां तक है, कर्नाटक से केरल तक का भाग मालाबार तट कहलाता है। और कोरोमंडल तट जो है साथियों तमिलनाडु से लेकर पूरा आंध्र प्रदेश तक का तट क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट, पूर्वी तट में स्थित है। ठीक है ना, पश्चिमी में और पूर्वी दोनों में डिफरेंस आपको समझ लेना है। यहाँ पर आप कन्याकुमारी देख रहे हैं, ये है बंगाल की खाड़ी, और ये अरब सागर आप देख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सारा सब कुछ आपको मैप में, ज्योग्राफी मैप से ही पढ़ना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है, तो 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थार मरुस्थल किस देश में स्थित है, थार जो है भारत में स्थित है, थार मरुस्थल, सही जवाब हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन सा है, अटकामा जो मरुस्थल हो जाएगा, ये विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है। और ये अटकामा जो मरुस्थल है साउथ अमेरिका में स्थित है। कई बार इसका पूछ लेता है साथियों एग्जाम में, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है जो अटकामा मरुस्थल है वो कहां है, तो याद रखिएगा साथियों दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गया, मुझे अभी याद आया, जो कर्क रेखा के बारे में हमने बात किया था साथियों, भारत की कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो भारत की जो कर्क रेखा 2 बार काटती है उस नदी का नाम है साथियों माही नदी जो है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये समझ लीजिए कर्क रेखा इसको ऐसे और ऐसे काटेगी तो 2 बार हो जाएगा। ठीक है ना, तो माही नदी जो है भारत में 2 बार कर्क रेखा को काटती है और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा साथियों, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप है, यूरोप कंटिनेंट जो है साथियों, जो यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा इरेटोस्थनीज ने जो है भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? सही जवाब हो जाएगा अरस्तु ने किया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर नेफोस्कोप। नेफोस्कोप जो है बादलों की दिशा और गति जो है मापने वाला यंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा दूरी मापन में किया जाता है। प्यारे बच्चों, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं इसमें आपका भारत का भूगोल आ जाएगा, भारत का भूगोल प्लस आपका जो विश्व का भूगोल, दोनों के क्वेश्चन जो है इंक्लूडेड क्वेश्चन रहेंगे। भारत प्लस विश्व के टोटल में 500 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और ये आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। इसलिए आपको साथियों इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन क्लास आपकी काफी नंबर 1 और काफी अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती हैं? कहलाती है समदाब रेखाएं, ठीक है, समदाब रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आइसोहाइट रेखाएं जो होती हैं साथियों, इनका प्रयोग किया जाता है। ये जो आप देख पा रही है आइसोहाइट रेखाएं कहते हैं, मानचित्र पर विवरण देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? तो अधिकतम दूरी जो 4 जुलाई को होती है साथियों, और 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। और एक क्वेश्चन सीधे एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, अभी हाल ही के एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि जो है 4 जुलाई जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको अपसौर कहते हैं, ठीक है, अपसौर कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर अपना सूर्य है, ठीक है, सन है यहाँ पर, और ये अपनी पृथ्वी है। तो यहाँ से यहाँ तक जो सर्वाधिक दूरी होती है 4 जुलाई को होती है, और इसको इंग्लिश में एपी हिलियन कहते हैं और हिंदी में अपसौर कहते हैं। वहीं अगर उपसौर की बात की जाए तो उपसौर जो प्रतिवर्ष उपसौर 3 जनवरी को होता है, और 3 जनवरी क्या होता है साथियों? उपसौर में न्यूनतम दूरी होती है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। इधर देखिए इसकी लंबाई ज्यादा है और इधर आप देख पा रही है लंबाई कम है, तो उपसौर यानी इंग्लिश में पेरी हिलियन, और ये 3 जनवरी को होता है, पेरी हिलियन साथियों, ठीक है ना। तो सूर्य पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को, सर्वाधिक दूरी होती है 4 जुलाई को, जिसको अपसौर कहा जाता है। तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहां पर है? ये मंगल ग्रह पर साथियों सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है, ओलंपिक मोन्स से सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहां है? मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? टोटल 8.3 मिनट लेता है, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। सही जवाब हो जाएगा 8.3 मिनट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, नॉर्वे में मध्य रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो सही जवाब हो जाएगा 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे भी मनाया जाता है प्रतिवर्ष साथियों, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इसको पहली बार मनाया गया था 2015 में। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको जरूर जान लेने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है प्रस्ताव पारित किया था, और 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन साथियों एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी जिसमें कि अब इंडिया जो है चीन को पछाड़कर अब नंबर 1 बन गया है। कौन? इंडिया जो है नंबर 1 बन गया है। तो ये भी आपको जो है पॉइंट नोट कर लेना है। अब इंडिया जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में नंबर 1 पर आ गया है। हालांकि अभी ऑफिशियली तौर पर, मतलब जैसे जो जनगणना की रिपोर्ट आती है उसमें तो नहीं आया, लेकिन अभी रिपोर्ट जो जारी की जाती है उनमें अब दुनिया का नंबर 1 जो है पॉपुलेशन वाइज बन गया इंडिया, चाइना को पीछे करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हमने देखा था 7वां स्थान है, और हमने ट्रिक के माध्यम से भी याद किया था। क्या ट्रिक थी? रुक चीन अब आ भारत, ठीक है, ये थी ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? तो यानी कि भारत के उत्तर साइड में, नॉर्थ साइड में कौन कौन से देश है? चीन, नेपाल, भूटान। मैप में देखिए, ज्योग्राफी को मैप से ही समझा जा सकता है। तो ये रहा इंडिया, अपना प्यारा इंडिया, ठीक है। अब इंडिया की जो उत्तर साइड में, यहां से देखिए इधर से उत्तर साइड, तो चाइना हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं, जो आप ये वाला कलर देख लें ऑरेंज वाला, ये चाइना है। फिर नेपाल आप ये ब्लू कलर में देख सकते हैं, नेपाल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर में भूटान। तो भारत के उत्तर में कौन कौन से जो है देश स्थित है? ये है, आप देख सकते हैं चाइना, नेपाल और भूटान, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा 29 नंबर, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? देखिए पूर्व में अगर बात किया जाए साथियों, तो यहाँ पर उत्तर में हमने देखा कि साइड जो है ये कंट्री स्थित है। अब पूर्व में अगर देखा जाए यहाँ पर, तो पूर्व में बांग्लादेश स्थित है साथियों, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो बांग्लादेश पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पश्चिम में पाकिस्तान हो जाएगा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा पाकिस्तान, यहाँ पर ये पश्चिम साइड, ठीक है साथियों। और प्यारे बच्चों,